जो है वो सरकार का काम है या सहारा का काम है? हमारा काम तो है नहीं। हम तो अपनी दुख और पीड़ा बता सकते हैं, या आपको दिक्कत है आप हमको बिठाओ ना भाई, हम भी आपको सजेशन देंगे कि इस चीज को इस तरीके से कर लो। हमारे पास भी बहुत सारा संसाधन है। लेकिन आप चाह कहां रहे हो? आप तो हमको दुश्मन बनाए बैठे हो। ये लोग लीगल में चला गया, लोग केस, अरे केस क्यों ना करे भाई, अपना पैसा लगा है तो। तुम बेईमानी करोगे, हम चुप चुप करके बैठे रहेंगे? और तुम्हारा लोग आके यहाँ पे पब्लिक को गुमराह करता रहेगा, झूठ सच बात बोलता रहेगा, और उसकी बात हम लोग सुनते रहेंगे। आप निकल के आओ ना भाई, एक ऑथराइज पर्सन को भेजो, हमसे बात करो। हुआ क्या? पिछले पिछले 2 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं यूट्यूब पर, आप भी हो 2 साल से। कौन आदमी, कौन ऑथराइज पर्सन सहारा का आया? और सुब्रत राय के मरने के बाद तो और भी एक लोग निकल कर नहीं आए। उनकी ये एनिवर्सरी मनाई जाती है, बस एनिवर्सरी हो गई, पब्लिक जाए भाड़ में। पब्लिक के लिए कोई एक बात कोई बोला क्या कि हमारा इतने इन्वेस्टर है, उसके लिए हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं? तो अब ऐसे नहीं चलेगा सर। अब हम लोगों ने रास्ता अख्तियार कर लिया है। लखनऊ में बैठकर ये आसानी से बैठे नहीं रहेंगे सर। लखनऊ में घुसने की भी तैयारी चल रही है। जी बोलिए। अभय जी, जो अभी प्रवीण ने कहा कि ऐसा लगता है कभी कभी कि हेल्पलेसनेस आ जाती है और लगता है कि निवेशकों का कोई माँ बाप नहीं है, और इसी का बेजा फायदा शायद सहारा कंपनी उठा भी रही होगी, इसलिए कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। अबे आपका माइक इको कर रहा है। आप बोलिए अभय कि ये ऑथेंटिक खबर है क्या कि करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है? मैं ये नहीं मानता आशुतोष जी करोड़ों का व्यवसाय सहारा अब कर पा रही है। सहारा एक काम कर रही है। सहारा जिन लोगों के पैसे को कूटरचित साजिश करके कन्वर्जन कराई थी, वो उसी पैसे को बार बार उसका कन्वर्जन करा करके, शो करा करके उसको दिखा रही है कि हमने इतना करोड़ का व्यवसाय कर लिया। आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है। मतलब इतनी जन जागरूकता आ जाने के बाद, हालांकि पूरा देश यह बात जानता है कि सहारा के ऊपर सरकार का शिकंजा हुआ है। सहारा के ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आपके जन आंदोलन के सतीश चतुर्वेदी हमको ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। कैसा नहीं हो रहा? क्या सतीश चतुर्वेदी जी ने ही फॉरवर्ड किया है साहब। तो आप उसको पढ़िए ना, उसमें सही कहा है उन्होंने कि 1 करोड़ का व्यवसाय दिखा करके वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आप उस पत्रावली को, मैं आप शुरू से उसको आप पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था, मेरे पास भी वो कागज है। ऐसे तमाम लेटर देख करके, दरअसल यूट्यूब पे भी कई सारी चीजें आपने देखा होगा कि आप के सामने थंबनेल कुछ और आता है, अंदर कुछ और होता है। तो ये पूरे मिस्टर नटवर लाल हैं, ये 1 करोड़ का जो व्यवसाय के रूप में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको 5 रुपया कोई देने वाला हिंदुस्तान में अब नहीं। लेकिन 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए कैसे आ रहे हैं? नहीं देखिए, एक मिनट सर, एक मिनट अभय जी की बात को थोड़ा सा मैं काटूंगा। देखिए अभय जी, मैं एक बात बताता हूं कि अभी भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। अभी भी सब्जी वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले छोटे छोटे लोग हैं। इसलिए मैं जमशेदपुर की आपको इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि जमशेदपुर में अभी भी ऐसे एजेंट है ना सर, जो कलेक्शन करके लेके आ रहे हैं, जिनका डेली का और आरडी का खाता चल रहा है। डेली का किसी का 10 रुपया देने वाला लोग है, 100 रुपया देने वाला लोग है। तो ऐसे लोग अभी भी सर हैं जिनको सहारा के बारे में, खास करके उनके एजेंट अभी भी मैंने ये बरगला कर रखे हुए हैं ऑफिस में कि फरवरी से सब ठीक हो जाएगा। अभी जो पिछले 2 साल से ये लोग हर 1 महीने 1.5 महीने का टाइम देते रहते हैं, 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, तो अभी टाइम दिया जा रहा है कि फरवरी महीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुछ एजेंट अभी भी सर काम कर रहे हैं और कैश में पैसा लेकर आ रहे हैं। मैं एकदम इस बात की गारंटी दे रहा हूं। वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं है, लेकिन वो अमाउंट 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे एजेंट हैं जो इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, और कुछ लोगों का पेमेंट निकल रहा है। उन्हीं एजेंटों का किसी का पैसा पूरा हुआ है, किसी कस्टमर का, तो उसका ये लोग पैसा निकाल रहे हैं। और जो 30% पैसा बच रहा है वो उसको यहाँ के रेंटों और यहाँ के जो खर्चे हैं उसके लिए वो लोग ले रहे हैं।
एनआई नहीं चल रही है, एनआई जहां स्टार मल्टीपर्पज होगा वहां चल रही होगी, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट का कलेक्शन सभी जगहों पर हो रहा है। मैं तो जमशेदपुर में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सब जगह घूम नहीं रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा है कि छोटा मोटा अमाउंट चल रहा है। क्योंकि जिस दिन मैं ऑफिस गया था मेरे सामने 2-3 एजेंट आए थे और ऐसा बात कर रहे थे कि 70-30 का बात चल रहा था कि 70% पेमेंट ले जाइए और 30% यहाँ ऑफिस का खर्चा और ये के लिए जो हेड ऑफिस है वहां कुछ चला जाएगा, इस तरीके की चीज हो रही है। तो छोटा छोटा अमाउंट कलेक्शन सब जगह हो रहा है, लेकिन ये लोग दिखा नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ पर बंदी लगा हुआ है, इसीलिए हमें लग रहा है कि अलग सादे पेपर पर लेकर उसका एक अलग लेजर चल रहा है। जी सतीश जी बोलिए, सतीश जी सच्चाई क्या है? देखिए सर, कुछ तो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कुछ जो प्रवीण जी कह रहे हैं छोटा छोटा अमाउंट जो आ रहा है वो व्हाइट पेपर पे उसकी रसीद नहीं कट रही है, व्हाइट पेपर पर लेकर के आपस में उसको सेट कर रहे हैं मामले को। लेकिन वो कैश धन ज्यादा होगा तो 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 इससे ज्यादा नहीं है, ये रेशियो है। लेकिन ज्यादातर जो करोड़ का जो मैंने आपके पास भेजा है ये री इन्वेस्टमेंट है, भोपाल का है, उज्जैन रीजन का है। ये री इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टार मल्टीपल में, मैंने वो भेजा है आपके पास। सर अगर इजाजत हो तो मैं निकल जाऊं, मुझे थोड़ा सा काम है सर। जी 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 नमस्कार, मैं भी क्लोज कर रहा हूं, आज बहुत कम बोलूंगा, आज अभी क्लोज करना है मुझे। चलिए सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी बोलिए जल्दी से जी। तो जो मैंने आपके पास एविडेंस भेजे हैं वो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैश तो ना के बराबर आ रहा है, वो व्हाइट शीट पर लिया जा रहा है, उसकी रसीद कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं कर रहा है। री सबमिशन के नाम से पेपर लिए जा रहे हैं और उसको री सबमिशन न करते हुए उसका री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये भी तो गलत है ना, ये भी गलत है, लेकिन ये जो उनकी सहमति से हो रहा है, ये उनकी सहमति से हो रहा है। मैं इस बात को फिर कहूंगा सतीश जी, एक मिनट, ये हरामखोरी सहारा की कंपनी के प्रबंधन की नहीं है, ये हरामखोरी उन एजेंटों की है जो अपने निवेशकों को गलत बता करके उनका छोटा छोटा पैसा ही सादे पेपर पे कन्वर्जन करा रहे हैं। वो सहारा का कंपनी नहीं कर रहा है, वो एक मिलीभगत सिंडिकेट के रूप में बनाया है, कुछ फ्रेंचाइजी गार्जियंस उसमें शामिल हैं और कुछ हरामखोर टाइप के एजेंट। नहीं, उसमें जोनल चीफ भी है, लिप्त हैं, उसमें आरएम भी लिप्त हैं और फ्रेंचाइजी गार्जियन भी लिप्त हैं और टॉप सीनियर भी लिप्त हैं। तो तीनों के तीनों मिलकर के लिप्त होकर के काम कर रहे हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नया काम आप नहीं कर सकते। ये नया काम में ही आता है री इन्वेस्टमेंट करना, ये नया काम नहीं करना चाहिए। जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसमें केस चल रहा है और इसमें स्टे लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये भी ले रहे हैं। दूसरा मैं बता दूं कि जब कई बार आपके मंच पर कहा गया है स्टार मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी में बैंक अकाउंट नहीं है, पैसा लेने का इनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाटुकार लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मैंने बोला था ना, अभी एक आपकी ताजी खबर बता दूं, रियल एस्टेट का जो पैसा है वो मनोज शर्मा इंदौर में वर्तमान में है, पहले मऊ में थे सेक्टर मैनेजर, आज वो इंदौर में है। तो एक हमारे मिलने वाले हैं, उनका इन्वेस्टमेंट किया था, उसके एजेंट के माध्यम से कराया था उन्होंने, और उसका कमीशन उस ब्रांच सेक्टर मैनेजर उससे लिया होगा, क्योंकि वो जमा करता एजेंट का नाम जानते ही नहीं है। वो कहता है साहब हम तो मनोज शर्मा को जानते थे। तो उन्होंने किया 2008 में, अब उसका क्या हुआ 2025 में, उसका 22-23 में उसका 25 पूरा हो रहा है। अब वो मनोज शर्मा जी कह रहे हैं कि तुम पोर्टल पे चले जाइएगा। तो मेरे सामने बात करे तो मैंने फोन लिया पार्टी से, मैंने कहा सर ये पोर्टल में कैसे जाएंगे, ये तो रियल एस्टेट पे लिखा हुआ है। कि नहीं क्यूसॉप में कन्वर्जन हो गया होगा, फिर मल्टी में हो गया होगा। मैंने कहा ऐसा भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो मेरा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है, का आदेश आने वाला 7 तारीख को। मैंने पीआईएल आपने किसने लगाई है? कि बोले आगे बाजी ने लगाई है और एक शुक्ला जी लगाई बस्ती वाले। तो मैंने कहा वो आपके कंपनी के मेंबर है क्या? नहीं, बोले वो मैंने ही लगवाई है और वो सुप्रीम कोर्ट में लगी, उसका आदेश आ जाएगा तब पैसा आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा नागिन कुशवाहा ने रेट पिटीशन लगाई है और अभेंद्र शुक्ला जी ने जो जनहित याचिका लगाई थी वो पेंडिंग मैटर के साथ अटैच हो गई है, उसमें तो कोई मैटर है ही नहीं है। तो आप कैसे बोल रहे हैं उसको? तो जमाकता गुमराह कैसे कर रहे हैं? तो आज ऐसा बोला जा रहा है कि संगठन के लोग काम कर रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि कंपनी के हम लोग लगवाए, हम लोग काम कर रहे हैं, आप ढेर बना के रखिएगा। ये अपना बचाव कर रहे हैं फील्ड में, जोनल चीफ, आरएम लोग, टॉप सीनियर लोग और फ्रेंचाइजी गार्जियन लोग हवाला दे रहे हैं किसका? सुप्रीम कोर्ट का, कि हमारी पीआई लगी। चलिए कल बात करते हैं, कल बात करेंगे। आज हमें 3 बजे से एक दूसरा शो है, लाइंड अप है,
कल बात करते हैं आपसे ये जो पेंडिंग मैटर में जो लगा हुआ है और PIL का क्या सिचुएशन है, कल बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।